अच्छा, अब एडिशन जो है उसको अब हम एक और स्ट्रेटजी के साथ भी देखते हैं जिसको कि हम कहते हैं मेंटल स्ट्रेटजी। मेंटल स्ट्रेटजी का क्या मतलब होता है कि आप लिखे बगैर माइंड में जो छोटे नंबर्स होते हैं ना, उनको जल्दी से किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ईज़ी होता है। इसके लिए आप लोगों को क्या याद रखना है, इसके लिए बेसिकली याद क्या करना है कि जो टेंस में जो नंबर्स होते हैं ना, क्योंकि अभी हम सिर्फ छोटे नंबर्स की बात करेंगे, तो उसको अब आप लोगों ने याद रखना है। एक तो 10 वाली जो काउंटिंग है ना, वो आपको याद होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 वाली काउंटिंग किस तरह से होती है कि जैसे 10 है, उसके बाद क्या आता है 20 आता है, उसके बाद क्या आता है 30 आता है, फिर इसी तरीके से 40 है, फिर 50 है, 60 है, 70 है, फिर 80 आ जाएगा, फिर हमारे पास 90 आ जाएगा, ठीक है? और इसके बाद ऑब्वियसली 10 के बाद अगर हम करें तो 100 आ जाएगा। तो एक तो बेसिकली आपको ये काउंटिंग जो है वो ज़हन में होनी चाहिए, ठीक है? इसको भी मैं इरेज़ कर रहा हूँ यहाँ से। तो और दूसरा, आपको टेंस वाली जो एडिशन है ना, वो मेमोराइज़ करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि जी 10 और 10 को आपस में ऐड करो, तो कितना हो जाएगा? तो ये आपको पता होना चाहिए 20 हो जाएगा। इसी तरीके से 20 में अगर मैं 10 ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है? तो ये वाली चीज़ें अब आपको ना इस तरीके से टेंस की एडिशन जो है ना वो आपको आनी चाहिए। तो ये अगर आपको चीज़ मेमोराइज़ हो जाती है ना, तो अब आप माइंड में भी मेंटल स्ट्रेटजी यूज़ करते हुए चीज़ों को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अब हम देखते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमने क्या करना है। हमने बेसिकली यहाँ पे अगर हम ये नंबर अगर हम देखें, जो स्टेटमेंट हमारे पास है कि वी नीड टू ऐड 20 एंड 15। तो 15 और 20 को हमने ऐड करना है यूजिंग मेंटल स्ट्रेटजी। तो इसका तरीका बहुत ही आसान है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं कि इसको किस तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है। सो आप इसमें से पहले एक नंबर ले लो। देखो ये 20 हमने यहाँ पे लिख लिया, 20 इसमें ऐड करना है हमने 15 को। ये दोनों नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। उसके बाद इसको ब्रेक करो। अब जैसे 20 है, तो हमें पता है ना कि ये वंस लिखे हुए हैं और ये टेंस लिखे हुए हैं। तो अब यहाँ पर हमने इसमें इसको ये जो 2 बबल्स नीचे बनाए हैं, तो बेसिकली क्या किया, हमने टेंस अलहदा लिख लिए हैं और इसके वंस अलहदा लिख लिए हैं। अब जैसे 20 में कितने टेंस हैं? 2 टेंस हैं, ठीक है? तो 20 में कितने टेंस होते हैं? 2 टेंस हैं यहाँ पे। और 2 टेंस की वैल्यू क्या बनती है? 20। तो ये देखो यहाँ पे मैंने 20 लिख लिया, ठीक है? और इसमें वंस कितने हैं? इसमें 0 वंस हैं। सो बेसिकली टेंस और वंस को ऐड किया जाए तो वापस वही नंबर आ जाएगा। 20 प्लस 0 करेंगे तो वापस वही नंबर आ जाएगा। तो हमने मेंटल एडिशन करने के लिए इस नंबर को जो है ना टेंस की फॉर्म में लिखना है कि इसमें से टेंस अलहदा कर लें। बस ये स्टेप आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरीके से ये जो दूसरा नंबर है 15, इसमें देखो कितने टेंस हैं। इसमें है 1 टेन, ठीक है। 1 टेंस का क्या मतलब होता है? 10। तो ये देखो 1 टेंस हमने इधर लिख ली, इसकी वैल्यू 10। और इसमें वंस कितने हैं? 5। ये अलग से लिख लिए। अब अगला स्टेप बहुत ईजी है। अगला स्टेप इस तरह से ईजी है कि आप टेंस को टेंस में ऐड कर लो। देखो बहुत ईजी है ना, ये देखो ये टेंस है और ये टेंस है। तो अभी मैंने आपको कहा था ना टेंस में आपको ऐड करना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था जैसे कि टेंस में एडिशन आपको माइंड में आनी चाहिए। तो देखो 20 और 10 कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पता चलेगा कि यार जो आंसर है उसमें 30 मतलब 3 टेंस हो जाएंगे। और उसके बाद इसी तरीके से आप लोग क्या कीजिए कि ये जो वंस हैं इनको भी आप ऐड कर लो, ठीक है। ये वाले जो वंस हैं, अब यहाँ पर ये 0 वंस हैं, ये 5 है, तो ये क्या बन जाएगा 5। तो अब आप लोगों ने जो नंबर अभी बनाया था कि 20 और 10 अगर आप ऐड करते हो, 20 प्लस 10 अगर आप ऐड करते हो तो वो कितना बनता है 30। और जो अब आपने ये जो वंस ऐड किए थे 0 और 5, ये अगर ऐड करो तो कितना बनता है 5। तो अब ये तो आप माइंड में इजीली कर सकते हो ना, 30 और 5, तो ये आंसर 35 है, ठीक है ना। इसको अगर आप ऐड करो, सो ये सारा हम माइंड में कर सकते हैं, ठीक है। सो यही चीज आप यहाँ पर देखो
तो आगे हमें यही एक्सप्लेन की जा रही है कि ये देखो हमने पहले टेंस जो हैं जो 20 टेंस और सॉरी जो टेंस हैं 2 टेंस और जो 1 10 उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी और ये देखो ये 10 और टेंस हमने आपस में ऐड किए तो ये 30 यहाँ पे आ गया, ठीक है? इसी तरीके से नीचे हमने ये वन्स ऐड कर लिए, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गया और इसको कलेक्टिवली पढ़ें 35 तो ये 35 आंसर आ गया। 30 और 5 ऐड कर लें तो 35 आ गया। तो हमारे पास जो आंसर आ गया, ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर कि 20 + 15 = 35। सो अब इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम जो अगला ये क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमें ये बता रहा है कि भाई 32 को और 17 को, इसको अब हम मेंटल स्ट्रेटजी के साथ ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? उसी तरीके से करेंगे। इसको हम यहाँ पे पहले जो है ना इसी तरीके से सॉल्व करते हैं इस स्पेस में, ठीक है? इसको मैं ये जो मैंने चीज़ें लिखी थी इसको मैं इरेज़ कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? इसका सॉल्यूशन नीचे दिया होगा लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम जो है ना इसको इसी तरीके से जो हमने ऊपर सीखा है ना वैसे करते हैं। तो पहले मैंने क्या कहा है कि नंबर क्या है जी 32 है, ये 32 नंबर है और इसमें हमने किसको ऐड करना है 17 को हमने ऐड करना, ठीक है? मेरे ख्याल से इसको भी थोड़ा-सा इरेज़ कर लें, इस लाइन को भी। अब लिखते हैं यहाँ पे हमने 17 जो है इसको भी ऐड करना है इसके अंदर और यहाँ पे इसका आंसर हमने लिखना है। ओके, सो अब मैंने आपको बताया कि इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर लो, ठीक है? इस हिस्से में आप इसमें जो टेंस है, कितने टेंस हैं? 3 टेंस हैं। 3 टेंस की वैल्यू क्या होती है? 30 और वन्स कितने हैं इसमें? 2 वन्स। इसी तरह से इसमें देख लेते हैं, 1 टेंस है, 1 टेंस की वैल्यू कितनी होती है? 10, ठीक है? और वन्स कितने हैं? 7। तो अब आप इजीली नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो कि सबसे पहले आप ये वाले जो टेंस हैं इनको आप आपस में ऐड करोगे। सो ये क्या हो गया 30 और 10, ये कितना हो गया? यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ 30 + 10। अब ये तो इजी है ना, ये हो गया 40। अब साथ वंस को ऐड कर लो। वंस कितने हैं? ये 2 + 7, तो 7 के आगे 2 काउंट कर लो 8 9, ठीक है? तो 9। अब ये बहुत इजी है 49, तो आंसर इज 49। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं 49। तो ये माइंड में हो सकता है थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर की जाए, ठीक है? और यही जो सोल्यूशन है नीचे डिस्कस किया होगा, ये देखो यही सोल्यूशन यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है उसने। यहाँ पे चेक करो कि उसी तरीके से 32 को 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया, 10 से अलहदा 1 से अलहदा 32। 17 को भी 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया, 10 अलहदा 7 अलहदा, ठीक है? और उसके बाद 10 को ऐड करो, 1 को ऐड करो, तो ये क्या बन गया? ये 40 और ये 9 और इकट्ठा करेंगे तो ये 49 जो है ये आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है? और नीचे यही इसका आंसर 32 + 17 = 49 उसने यहाँ पर ये आंसर उसका लिख दिया, ठीक है? अब इसकी ही कुछ प्रैक्टिस है, वो यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। सो यहाँ पर ये देखें पार्ट ए में 2 नंबर्स हमारे पास गिवन है 20 और 18। अच्छा, इससे पहले स्टेटमेंट को भी पढ़ लो कि ऐड यूजिंग मेंटल स्ट्रेटजी, के मेंटल स्ट्रेटजी को यूज करते हुए हम लोगों ने ऐड करना है एंड कंप्लीट द फॉलोइंग, और इनको कंप्लीट करेंगे। सो अब यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है 20 + 18 करना है। तो 20 को टेंस में ब्रेक किया तो 2 टेंस का मतलब 20 और 0 वंस। 18 इसमें 1 10 जिसकी वैल्यू 10 आ गई और वंस कितने आ गए 8। तो अब हम टेंस में 10 ऐड करेंगे। 20 में क्या चीज़ ऐड होगी? यहाँ पे अब आपको इजीली पता चलेगा कि 20 में 10 को ऐड करना है क्योंकि 10 10 आपस में ऐड होंगे ना। तो ये यहाँ पर लिख दिया। इस 0 में क्या ऐड होगा? ये वंस की जगह पे है ना, तो इसमें ये वाला वंस की जगह पे जो 8 है ये ऐड होगा, तो 0 + 8 आ जाएगा। तो आगे अब हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली। तो यहाँ पे अब इसको फिल आउट करते हैं। तो 20 + 10, 20 में 10 का जंप लेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है?
और 0 + 8 इज 8, तो ये कलेक्टिवली कितना हो जाएगा, इसको इकट्ठा पढ़ लो, 38। ये लो जी 38, ये 0 की जगह पे ना प्लस करते टाइम इस 0 की जगह पे 8 आ गया, ठीक है। तो ये माइंड में आप इजीली कर सकते हो। और इसी तरीके से अब ये हमारे पास जो स्टेटमेंट फाइनल बनी वो क्या बनी, 20 + 18 इज इक्वल्स टू 38 आ गया। अब इस पार्ट को देखते हैं, 15 + 12 है, तो अलहदा करो, 10 से अलहदा कीजिए, ये देखो 1 10 और 5 वंस, 12 में देखो 1 10 और 2 वंस आ गए। अब 10 में 10 ऐड होगा और 5 में 2 ऐड होगा, तो यहाँ पे अब हम इस पोजीशन पे ये सारी चीजें लिख देते हैं। 10 में 10 ऐड होना था और 5 + 2 होना था, ठीक है। तो 10 + 10 कितना होता है जी, बहुत इजी, 20, और 5 से आगे 2 काउंट कर लो, 6 7। तो अब इसको इकट्ठा पढ़ लो, 27, ये लो 27 इज द आंसर। और यहाँ पे भी हम लिख देंगे 27, ये हमारी ये जो फाइनल स्टेटमेंट है 15 + 12 उसका आंसर आ गया। अच्छा, अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ऊपर जो जिस तरह से किया है, वैसे अब हमने इनको माइंड में सॉल्व करना है, इन क्वेश्चन को अपने माइंड में इनका आंसर करना, ठीक है। तो कोशिश करो माइंड में, इसी तरह से ये जो बबल्स बने हुए थे ना, अब माइंड में आपने करना है। माइंड में आपने किस तरह से करना है, अच्छा माइंड में अब देखो कि इसमें कितना है, ये 3 टेंस है जो कि 30, और इसमें 1 टेंस है जो कि 10 है, तो 30 + 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। और वंस इसमें कितने, 0 वंस है और 0 वंस है, वो 0 रहेगा, तो इसका मतलब वंस का तो कोई डिफरेंस नहीं ना आ रहा, सिर्फ टेंस का ही आ रहा है। तो 30 + 10, ये आपके माइंड में इसका आंसर आ जाना चाहिए 40, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको अगर हम देखें, इसमें कितने वंस है, 0 वंस है, और टेंस कितने, 2 टेंस है जो कि 20 बनता है, और इसमें टेंस कितने हैं, 1 टेंस है जो कि 10 बनता है, तो 10 + 20 जो है वो 30 हो जाता है। तो और इसमें वंस 0 हैं दोनों साइडों पे, तो उसकी जरूरत ही कुछ नहीं, तो हम इसको माइंड में इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी है, इसमें देखो टेंस 30 और इसमें टेंस 2 टेंस मतलब 20, तो 30 + 20, 30 से आगे 10 टेंस में 2 दफा हम काउंट करेंगे ना, तो 2 दफा काउंट करेंगे तो क्या बनेगा, 40 50, तो ये आ गया 50, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम ये वाला पार्ट देखते हैं, एफ। इसमें देखो, इसमें टेंस की वैल्यू 1 है और वंस की वैल्यू 0 है, ठीक है। और इसमें भी 10 की वैल्यू 110 है, लेकिन वंस की वैल्यू इसमें 2 है, तो इसमें तो 2 अलग निकल जाएगा, बाकी इसमें ये 10 बचना है यहाँ पे, ठीक है। सो ये 10 और ये 10, 10 + 10 कितना हो जाना, 20, और ये एक अलहदा 2 है और ये 0 के साथ 2 + 0, तो दैट इज 2, सो 22 इज द आंसर, ठीक हो गया, बहुत ईजी है। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें, 20 + 11 जी पार्ट, तो इसमें ये देखो, ये तो ऑलरेडी टेंस की फॉर्म में है ना 20, इसको मैं कंसिडर नहीं करता, ठीक है। इसमें से निकालते हैं, तो ये एक 110 है, ये 10, तो ये 1 अलहदा निकल जाना है इसमें से, ठीक है ना। सो 20 + 10 कितना हो जाएगा, 30, और साथ ये 1, 31, लो बहुत ईजी हो गया। नेक्स्ट, ये छोटे नंबर्स के लिए भी हम ये स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो ये 110 है, तो ये 10 अलहदा निकल जाएगा और ये 4 नीचे वंस की प्लेस में अलहदा निकल जाएगा। इसमें भी 110 है, तो ये 10 अलहदा निकल जाएगा और ये 2 वंस की प्लेस में अलहदा निकल जाएगा, तो 10 10 आपस में कितना हो जाएगा जी, ये 20 हो जाएगा, और 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिलके 26 बन जाएगा, 26, ठीक है। नेक्स्ट, ये 23 + 15 करना है, तो इसमें देखो 2 टेंस है मतलब 20, और वंस में वैल्यू 3 है, अलग अलग लिख लिया मैंने, ठीक है। 15 में देखो 110, तो 10 अलहदा आ गया और वंस में 5 अलहदा आ गया, तो देखो 20 + 10 ये तो कितना हो गया, 30 हो गया। इनको ऐड करो, 5 से आगे 3 काउंट कर लो, 6 7 8, तो ये 30 और ये 8, तो मिलके कितना हो गया, 38। नेक्स्ट 35 + 13, तो इसमें ये देखो ये 30 और 5, ठीक है, मैंने 10 से ज़्यादा लिख लिए, 1 से ज़्यादा लिख लिए, इसमें भी ये 10 और ये 3,
10 से ज़्यादा लिख लिए, 1 से ज़्यादा लिख लिए, ठीक है? तो अब ये माइंड में अपने कर रहे हैं हम। 30 और 10 कितना हो गया? 40, ये 40 हो गया और 5 के आगे 3 काउंट करेंगे तो वो 8 हो जाता है, ठीक है? सो 40 और 8 कितना बन जाता है? 48, ये लो 48 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी 42 प्लस 7, तो ये भी बहुत ईज़ी हो गया। इसको अब हम टेंस को अलहदा निकाल लेते हैं जो कि 40 और वन्स को अलहदा निकालिए जो कि 2 है। ये 42 हो गया और 7 इसमें टेंस कितने हैं? 0 टेंस हैं और सिर्फ हमारे पास वन्स है 7। तो 40 प्लस 0 तो वो तो 40 रहेगा। तो इसका मतलब सिर्फ वन्स को ऐड करो। 7 के आगे 2 काउंट कर लो, 8 9 हो जाएगा ये। तो 49 इज़ योर आंसर।